6.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो भाई बंदे के बारे में जान ही जाओ। लियाम रोजनेर जो कि बनेंगे नेक्स्ट चेल्सी के मैनेजर एंड ऑब्वियसली ही इज अ यंग मैनेजर, इनएक्सपीरियंस्ड है डेफिनेटली, बट अब देखो मैनेजर बन तो चुके हैं, सही है गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम चेल्सी से, क्या टैक्टिक्स है लियाम रोजनेर की एंड बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ अ फुटबॉल विल चेल्सी बी प्लेइंग, इज ही काइंड ऑफ सिमिलर टू एंजो मैरेस्का या फिर वो एक थोड़ा सा मोर अटैकिंग मैनेजर है, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना चेल्सी फैंस, तुम्हें काफी कुछ पता चलने वाला है यहाँ पे लियाम रोजनेर के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बेसिक थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं तो ही हैज बीन अ फुटबॉलर फॉर अ लॉन्ग टाइम, 17-18 साल बंदे ने खेला है, रिटायर्ड एट ब्राइटन एंड देन उनकी यूथ अकेडमी पे ही स्टार्टेड टू कोच। तो ब्राइटन की यूथ अकेडमी से ही वेंट ऑन टू मैनेज डर्बी काउंटी बट नॉट राइट अवे। पहले वो उनके यूथ सेटअप में था, फिर असिस्टेंट के सेटअप में था, खासकर जब रूनी आए। और बंदे ने एक अपने इंटरव्यू में बताया कि काफी कुछ फुटबॉल के बारे में, मैनेजेरियल रोल्स के बारे में उसने वेन रूनी से सीखा है। तो डर्बी काउंटी पे 2021 में ये वेन रूनी के असिस्टेंट थे। तो भाई मतलब रूनी से क्या सीख रहे हो भाई तुम मैनेजमेंट के बारे में। ही इज नॉट दैट सक्सेसफुल ऑफ अ मैनेजर, बट चलिए रूनी एज अ प्लेयर वाज अमेजिंग। सो हो सकता है कि ही वेंट ऑन टू लर्न अ फ्यू गुड थिंग्स व्हिच वर प्रूवन लेटर ऑन इन हिज करियर। बाद में भाई जाते हैं 2022 में हल सिटी को मैनेज करते हैं चैंपियनशिप में। पहले सीजन में 15th फिनिश होती है और फिर नेक्स्ट सीजन में 7th फिनिश होती है, प्लेऑफ मिस करते हैं, ही गेट्स सैक्ड एंड देन 2024 में जुलाई में ही वेंट ऑन टू मैनेज स्ट्रासब्रो। और भाई स्ट्रासब्रो आपको पता है ब्लू को की ओनरशिप के अंडर आता है, चेल्सी के एक क्लब है, ऑब्वियसली वो सब टॉड बोहली के कंसोर्टियम का एक पार्ट है जहां पे इसको अच्छी फिनिश मिली। ही वेंट ऑन टू क्वालिफाई फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग, 7th फिनिश किया और यूरोप टॉप 5 लीग में इसका यंगेस्ट स्क्वाड था। सो ही इज नोन टू मैनेज यंग स्क्वाड। और इसका विन रेट अगर तुम देखोगे इतने सारे मैचेस में जितने इसने मैनेज किए हैं, अराउंड 150 मैचेस में, तो 42.5 का विन रेट है, जो कि अगेन बेटर है, ठीक है भाई। बट क्या ये बंदा प्रीमियर लीग में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा पाएगा? क्या उसके पास वो टैक्टिकल एक्यूमेन है? क्या उसके पास वो स्वॉव है कि वो प्रीमियर लीग के कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर पाएगा? खासकर ऐसे नए मैनेजर्स होते हैं अक्सर दे आर ट्रबल्ड बिकॉज इतनी सारे इंटरव्यूज होते हैं। क्या वो नुआंस प्रीमियर लीग का ये मैनेज कर पाएगा? कितना ये प्रोटेक्टेड होगा बाय द क्लब, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। बट भाई 6.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एक नए प्लेयर को, तो भाई वेल वी एक्सपेक्ट कि भाई चेल्सी तो उसके साथ पेशेंस दिखाएगी। इज ही गोइंग टू बी अ यस मैन? वो हम बात नहीं करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे कंसर्न है ज़्यादा टैक्टिकल पर्सपेक्टिव को लेकर। बट क्या बोला चेल्सी के बोर्ड ने जब उसको वो हायर करे थे? लियाम हैज शोन दैट ही कैन बिल्ड टीम्स विद अ वेरी क्लियर वे ऑफ प्लेइंग व्हाइल सेटिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स विद प्लेयर्स ऑन एंड ऑफ द पिच। व्हाइल देयर विल बी कंटिन्यू टू फोकस ऑन प्लेयर डेवलपमेंट, द क्लब्स एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशन रिमेन हाई। ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा, मतलब प्लेयर डेवलपमेंट ही मेजर प्रायोरिटी बन गया है चेल्सी का। क्या मतलब तुम्हें प्लेयर बना के बेचने हैं क्या कर रहे हो भाई बॉर्डर टोहली? फिर रिपोर्ट रीड करती है कि लियाम हैज द एबिलिटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द स्क्वाड क्विकली and join us with the responsibility and the backing to ensure Chelsea remains competent at the top level in all competition this season and the seasons to come। मतलब ठीक है भाई, जो आप कह सकते थे आपने कह दिया, आपने मैनेजर को बैक कर रहे हो। तो स्टाइल ऑफ प्ले की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा तुमको यार, मैटर पे आते हैं, मैटर एट हैंड पे आते हैं। तो ये देखो, ये है स्ट्रासब्रो, राइट डेड ड्रॉप सेंटर पे है, लीग अन के स्टैटिस्टिक्स हैं ये, पासेस पर सीक्वेंसेस और डायरेक्ट स्पीड अप फ्रंट, मतलब फास्ट अटैक्स और पासेस पर सीक्वेंसेस का ये बैलेंस तुम्हें दिखा रहा है। पासेस पर सीक्वेंसेस में मतलब स्लो और इंट्रिकेट फुटबॉल में पीएसजी को तुम यहाँ देखोगे तो एक वो थ्रेशोल्ड सेट कर चुके हैं। फास्ट और डायरेक्ट अटैक में तो टुलूज को यहाँ पे देखोगे, नॉन्स को यहाँ पे देखोगे कि मतलब सबसे ज्यादा फास्ट डायरेक्ट अटैक वो करते हैं। तो स्ट्रासब्रो यहाँ पे सेंटर में है, मतलब बैलेंस है यहाँ पे पासेस सीक्वेंसेस के और फास्ट एंड डायरेक्ट अटैक के। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्ट्रासब्रो का यंगेस्ट स्क्वाड है यूरोपियन टॉप 5 डिविजन्स में। तुम देखोगे कि दे आर टॉप, पीएसजी सेकंड पे है एंड देन चेल्सी यहाँ पे आपको 5th पे दिख रही होगी। एवरेज एज जो उनकी 24.7 है, तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट लेवल्स अलग हैं इसके। लीगन में मैनेजमेंट, लीगन में गलतियां, लीगन में एक एवरेज टीम को मैनेज करके एक अबव एवरेज फिनिश देने पे तालियां बजती हैं। बट चेल्सी बीइंग वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन प्रीमियर लीग इन वर्ल्ड फुटबॉल, आप वहां पे मीडियोक्रिटी और एवरेज रिजल्ट्स लाके तालियां तो नहीं पा सकते हो, स्पेशली अगर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे नथिंग कुड सेव द मैनेजर बट रिजल्ट्स। सो क्या रोजनेर की प्लेइंग फिलॉसफी चेल्सी के स्क्वाड से मैच खाती है कि नहीं खाती, उसको जानने के लिए हमें रोजनेर की फिलॉसफी को जानना होगा। तुमको यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा जो मैं तुम्हें बैलेंस दिखाया था, बट अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो इज ही अ मैनेजर जो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलता है? नहीं। इज अ मैनेजर जो कि गंग हो प्रेसिंग कराता है, गेगन प्रेसिंग कराता है लाइक क्लॉप? नहीं।
सो वो कैसा मैनेजर है? बेसिकली इसकी सिमिलैरिटीज काफ़ी ज़्यादा तुम्हें दिखेंगी उनाई एमरी की टीम से। एस्टन विला जैसे खेलती है, जैसे वो प्रेस को बेट करते हैं, तो ही इज अ काइंड ऑफ मैनेजर जो कि बैक से बिल्ड करता है। येस डेफिनेटली, बट बैक से बिल्ड करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक पोजीशन बेस्ड टीम हो। बैक से बिल्ड इंटर भी करती थी, बट क्या वो एक पोजीशन बेस्ड टीम थे? नहीं थे। बैक से बिल्ड करने का एक रीजन क्या होता है, क्या मतलब होता है? जैसे कि ब्राइटन करती थी डिजर्बी की, हुर्जलर भी वही करती है, उनाई एमरी की टीम भी वही करती है, मैनचेस्टर सिटी भी करती है। सिटी का अप्रोच अलग है टू एन एस्टन विला। रोजनेर क्या करता है? रोजनेर वांट्स टू बेट यू। वो चाहेगा मैं बैक से बिल्ड करूं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है किसका? माइक पेंडर्स का, जो कि 20 साल का चेल्सी का गोलकीपर है, जो कि स्ट्रासबर्ग पे लोन पे था। अब गोलकीपर क्या करता है? गोलकीपर अक्सर उनके जो सेंटर बैक्स हैं उनके बीच में आ जाता है एक थर्ड मैन बनने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो अपोजिशन का एक एक्स्ट्रा मैन है जो कि प्रेस करता है डिफेंडर्स को, अब वो गोलकीपर को भी प्रेस करता है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद 10 आउटफील्ड प्लेयर्स, दे एक्चुअली प्ले विद 11 आउटफील्ड प्लेयर्स। एंड उनका एक मूल मंत्र होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हमें क्विकली ब्रेक करना है। दे हैव टू बी डायरेक्ट, और ज़्यादा डायरेक्टनेस है उनके पास, फास्ट अटैक उनके और ज़्यादा है। मतलब बट अगर प्रीमियर लीग की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो चेल्सी के पूरे प्रीमियर लीग में सेकंड हाईएस्ट फास्ट अटैक्स थे। तो मतलब चेल्सी भी वही करने की कोशिश करती है, बट दे आर ऑल्सो अ टीम जो कि पोजेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। बट यहाँ पे पोजेशन विदाउट पर्पज इज नॉट गोना फ्लाई। ही इज ऑल अबाउट पेनिट्रेशन। भाई ये बंदे को पर्पस चाहिए, हर एक टच, हर एक पास पे आपको एक मीन होना चाहिए। सिंपली लाइक एन एग्जांपल ओवर हियर, बॉल फ्रॉम द कीपर टू द प्लेयर, जो कि टर्न करके सीधे वर्टिकल पासेस डालता है इनसाइड टू एनसी को बॉल फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, एंड आप 2-3 सेकेंड्स, 2-3 पासेस में आप सीधे गोल फेसिंग होगे। अनदर एग्जांपल बेटिंग द प्रेस का, कि बिकॉज दे बिल्ड फ्रॉम द बैक, वो अपने कीपर का काफी इस्तेमाल करते हैं। अपोजिशन की टीम, खासकर लीग इसमें काफी सारी टीम्स होती है जो कि हाई प्रेस करती हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने सारे अपोजिशन के प्लेयर्स तुमको यहाँ पे दिख रहे होंगे इन दी स्ट्रासबरो हाफ। तो यस ऑब्वियसली दे विल बेट यू, दे विल ट्राई टू कंबाइन। और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने नोटिस किया भाई के बिल्डअप में, वो ये था कि वन टच बिल्डअप बहुत होता है। प्लेयर्स की पोजिशनिंग सेट होगी, आपको उस पोजिशनिंग पे रहना होगा, और ये वन टच फुटबॉल खेलेंगे लाइक दिस। बॉल here to the winger जो कि ड्रॉप किया है इनसाइड टू द प्लेयर, वो फुल बैक है, अगेन बॉल टू द मिडफील्डर, बॉल अगेन टू द फ्री मैन वेलेंटिन बार्को, जो कि अगेन बॉल को ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। एक जो दूसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाउंस पास। ये खासकर बाउंस पास खेलते हैं इनके इनसाइड फॉरवर्ड्स के साथ या फिर उनके स्ट्राइकर के साथ। तो अक्सर आप डिफेंडर्स को देखोगे कि वो लाइन ब्रेक करने के लिए ऐसे छोटे पासेस खेलता है, एंड देन दे ट्राई टू प्ले। ये है बाउंस पास। बाउंस पास क्या होता है भाई? आप एक पेड़ का इस्तेमाल करते हो कि आप बॉल को नॉक करोगे, दूसरे बंदे के पैरों पर बॉल आ जाएगी, एंड देन वो दूसरा बंदा पास करेगा फॉरवर्ड, खासकर टू योर स्ट्राइकर और एल्स अबव द डिफेंसिव लाइंस। फाइनल थर्ड में इनका अराइवल बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होता है। दे विल नॉट पैक यू इन द फाइनल थर्ड और कहेंगे अब हम यहीं फुटबॉल खेलेंगे, तुम हराम बॉल खेलो, तुम लो ब्लॉक बना लो। नहीं, इनका मेन एम है कि ये सेंट्रल पेनिट्रेशन करेंगे। दिस इज अ टीम जो कि हाईली प्रोग्रेसिव होती है थ्रू सेंट्रल चैनल्स। तभी एक बैक 3 की फॉर्मेशन में बंदा खेला था 3-4-2-1, जहाँ पे बीच में इसका एक बॉक्स बनता था, सुपरियॉरिटी मिलती थी, एंड प्लेयर्स जो उसके इनसाइड थे, हुलियो एनसीको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि अगेन चेल्सी का प्लेयर है, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद वेलेंटिन बार्को जो कि डबल पिवट में खेलता था। तो दे फॉर्म अ बॉक्स, एंड वो सेंट्रल प्रोग्रेशन बहुत स्विफ्ट और बहुत डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका एम होता है कि दे विल नॉट प्ले इन योर फाइनल थर्ड्स, दे विल अराइव इन योर फाइनल थर्ड्स। जब वो अराइव करेंगे तो उनका प्योर एक आइडिया है कि वो सुपरियॉरिटी के साथ अराइव करें और वो गुस्तो के साथ अराइव करें। मतलब मायो गुस्तो नहीं, मतलब गुस्तो वाला, पर टेनासिटी उनके पास होनी चाहिए। तो फाइनल थर्ड में वाइड एरिया से वो अटैक करेंगे, और इस तरीके के सिनेरियोस में दे विल ट्राई टू गिव यू गुड क्रॉसेस टू योर स्ट्राइकर्स। तो भाई स्ट्राइकर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक करने के लिए। क्या है चेल्सी के प्लेयर्स के साथ सूट करती है, मैच करती है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि भाई चेल्सी के पास पेसी प्लेयर्स हैं, इन गर्नाचो, इन जेमी बानोगेटन, इन एस्तेबाओ, नेटो, सब इनके पास पेस तो है भाई। बट एक बहुत बड़ी जो इनके लिए मैं कहूँगा ब्रेवरी की चीज़ है, मैं ताली बजाऊंगा, वो कहूँगा भाई तुम लोग सही में ब्रेव हो। भाई ब्रेव है ये तो यार, कम ऑन मैन, इट इज़ अ बिग रिस्क कि आप इतने यंग टीम के साथ इतनी ब्रेवरी के साथ बैक से तमीज़ से प्ले बिल्डअप करो। 3v3 बन रहा है इनके अगेंस्ट, चेक इट आउट। ये 3v3 हो चुका है यहाँ पे, बट स्टिल इनके पास वो ब्रेवरी है, वो बिलीफ है, वो पॉइज है कि ये बैक से बिल्ड करेंगे, एंड एक बार जब बॉल मिलेगी तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द नेक्स्ट वर्टिकल पास। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्टिकलिटी। ये टीम का एक चार्ट मैप है, पासिंग मैप है, तुम देख सकते हो, उससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिलेगा। पॉज करके चेकआउट कर लेना, स्टडी कर लेना, बहुत सारे इनसाइट्स मिलते हैं किस तरीके का पासिंग सीक्वेंस ये ज्यादा करते हैं, सेंटर बैक्स के बीच में ज्यादा बॉल पासेस होते हैं, क्योंकि आप बैक 3 के साथ खेलते हो। यहाँ पे जो इसका मेन सेटअप होता था वो 3-4-2-1 का होता था। तुम यहाँ पे पासिंग सीक्वेंसेस देख सकते हो। एक चीज तुम नोटिस करोगे, आराम को और गोलकीपर कहाँ है?
भाई गोलकीपर गोल में ही नहीं है, वो कहाँ है? माइक पेंडर्स कहाँ है? ये देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। भाई पेंडर्स कहाँ चढ़ा हुआ है भाई? तो फिर मैंने इनके मैचेस के लाइनअप चेक करे। सो दिस इज हाउ दे बेसिकली सेट अप। ये है आपका जो 2 पिवट है, आपके 2 मिडफील्डर्स है, ये है आपके समीर भाई और ये है उनका नंबर 32 वैलेंटिन बार को। देखो कितना वो हायर अप रहता है इवन प्लेइंग इन अ डबल पिवट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इनकी टीम में जो मैंने ऑब्जर्व करी, स्ट्रासबर्ग जैसे मैंने कहा वो बैक 3 में खेलते हैं, तो उनकी विड्थ कहाँ से आती है? बिकॉज दे सेंट्रली पेनिट्रेट अ लॉट, वो बाउंस पास और वो साइडवेज लेऑफ्स में खेलते हैं। उनके लिए विंग बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके सिस्टम में। चिलवेल अगेन एक बिग एग्जांपल है उनकी टीम का। तो इधर भी अगर तुम देखोगे हीट मैप देखो, ये डुए है, ये डेजरे डुए का भाई है, गोएला डुए है, उसका हीट मैप देखो। तो जो आपको विड्थ मिलती है राइट और लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे, वो प्योर आपके दोनों विंग बैक से मिलती है। तो क्या चेल्सी पे सेम सिस्टम होगा? क्या वो बैक 3 में खेलेंगे? क्या चेल्सी का सिस्टम बैक 3 का बन सकता है एवर? ओ भाई साहब इंटरेस्टिंग है। दो मे बी चेल्सी कैन प्ले इन अ बैक 3, बट मुझे लगता है क्योंकि वो हल सिटी पे जब मैनेजर था तो ही प्लेड इन अ 4-2-3-1 4-3-3 फॉर्मेशन में, तो मुझे लगता है कि वो उसी फॉर्मेशन में अपनी टीम को खिलाना चाहेगा। और जैसे कि मैंने कहा उनका कीपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है उनके बिल्डअप के सिस्टम में। यही एक फॉल्ट है यहाँ पे कि रॉबर्ट सैंचेज इज नॉट एज गुड ऑन द बॉल एंड इतनी रिस्क वो शायद नहीं ले पाएगा, क्योंकि भाई प्रीमियर लीग और लीग वन की प्रेसिंग इंटेंसिटीज़ में अंतर तो है। टीम्स काफ़ी ज़्यादा बेटर लेवल की टीम्स हैं यार, ठीक है। तो दे आर नॉट गोना फॉल फॉर दिस ट्रैप, क्योंकि काफ़ी सारे मैनेजर्स करते हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि ये बहुत ग्रोइंग ट्रेंड नहीं है प्रीमियर लीग में, बिकॉज ये हाईली सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देखिए कि डीएम्स, दोनों डीएम्स इनके मार्क्ड है, मैन मार्किंग है यार भाई यहाँ पे। और प्रीमियर लीग में तो और इंटेंस होती है मैन मार्किंग। तो पेंडर्स फाइंड करेंगे डीएम को, डीएम आउटसाइड बॉल पास करेगा और इट विल हेल्प यू फाइंड दैट मैन फॉरवर्ड। तो ये है माइक पेंडर्स का टच मैप। मतलब माइक पेंडर्स लीग वन में एक ऐसे प्लेयर हैं, गोलकीपर, जो कि आउटसाइड द बॉक्स सबसे ज्यादा टचेस लेते हैं पर 90। 34.9 टचेस पर 90 इस बंदे के पूरे सीजन में आउटसाइड द बॉक्स थे। क्रेजी है तो नहीं है? क्या है मतलब ये? क्या ये रॉबर्ट सैंचेज कर पाएगा? इतना बड़ा रिस्क ले पाएगा वो भी प्रीमियर लीग में? दिस इज बेसिकली स्ट्रासबर्ग प्लेइंग स्टाइल। उसका एक चार्ट तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं रहती है। वो हाई लाइन बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करते हैं, वो बॉल को बहुत सर्कुलेट नहीं करते हैं, उनका पोजीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, वो प्रेस रेजिलियंट भी नहीं है बहुत ज्यादा। बट वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा हाई करते हैं, वो डीप बिल्डअप बहुत करते हैं। तो क्योंकि डीप बिल्डअप किया आपने, आपको प्रेस आप पे इन्वाइट हो गया, स्पेसेस खुल गई, तो अगर आपने 2-3 नॉक पासेस सही करके आपने बॉल इन बिहाइंड द लाइंस फाइंड कर लिए, देन वहां से आप सेंट्रली या वर्टिकली प्रोग्रेस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको शॉट क्वालिटीज बेहतर मिलती है। क्योंकि आपके सामने लेसर मैन है ना, तो भाई तुम्हारा शॉट के पास ज्यादा चांस है कि वो टारगेट को हिट करे, तो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द शॉट बढ़ जाती है, एक्सजी शॉट्स के बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर लेसर ऑब्स्टेकल्स इन फ्रंट ऑफ यू। एक और चीज तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे फील्ड टिल्ट देखकर, फील्ड टिल्ट देखो सिर्फ 32 है। दैट वुड टेल यू कि फील्ड टिल्ट क्या होता है भाई, एक रेशियो होता है कि गेम कितना किसके फर्स्ट थर्ड्स में खेला गया, ठीक है। तो अगर फील्ड टिल्ट कम है तुम्हारा, मतलब भाई अपोजिशन ने तुम्हारे ही हाफ में, तुम्हारे फर्स्ट थर्ड में मैच खेला है पूरा पूरा, तुम पूरे टाइम डिफेंड कर रहे हो। अगर फील्ड टिल्ट तुम्हारा परसेंटेज ज्यादा है, मतलब कि तुमने उनके फर्स्ट थर्ड्स में, मतलब अपने अटैकिंग थर्ड्स में तुमने ज्यादा देर मैच खेला है, ज्यादा परसेंटेज ऑफ टचेस तुमने वहां ले रखे, मतलब तुम ज्यादा एग्रेसिव और अटैकिंग टीम थे, तो फील्ड टिल्ट कम होने का मतलब है टेरिटोरियल डोमिनेंस नहीं बना पाती यहाँ पे उनकी स्ट्रासबर्ग की टीम, क्योंकि उनके पास वैसे वो प्लेयर्स नहीं हो, वैसे वो फुटबॉल खेलते नहीं है। फील्ड टिल्ट हाई करने से फायदा क्या होता है, आप यार काउंटर प्रेस अच्छा कर पाते हो। जितना ज्यादा तुम उनके हाफ में, उनके थर्ड्स में खेलते हो, उतना ज्यादा इफेक्टिव और सफोकेटिंग प्रेस तुम्हारा होता है। बट हाँ, इससे एक चीज हमको सीख मिलती है कि स्ट्रासबर्ग का जो मैनेजर है लियाम, वो बेसिकली अपनी टीम को पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिला के सफोकेट नहीं करना चाहता। ही वुड रादर वांट टू अराइव देयर देन बी देयर। समझ रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है ट्रांजिशन का। अब लोगों को लगेगा ये अच्छा काउंटर अटैकिंग मैनेजर है, तो बहुत सारे काउंटर अटैक और फास्ट अटैक्स होंगे। नहीं, चेल्सी ज्यादा फास्ट अटैक करती है स्ट्रासबर्ग से, ऑल्दो वो सफोकेटिंग पोजीशन के साथ खेलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस काउंटर अटैक में और फास्ट अटैक्स में। आप डीप बिल्डअप ज्यादा करते हो, मतलब अपने थर्ड्स में, अपने हाफ में ज्यादा देर बॉल रखते हो। इससे फायदा क्या होता है, आप अपोजिशन को बेट करते हो। सो क्योंकि चेल्सी पे बेटर प्लेयर्स हैं टेक्निकली, टैक्टिकली एंड मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं यहाँ पे, तो दे मे बी एबल टू डू दीज थिंग्स बेटर। बट क्या वो प्रीमियर लीग की इंटेंस इंटेंसिटी और टैक्टिकल एक्यूमेन को सर्वाइव कर पाएंगे? फॉर एग्जांपल पास पर डिफेंसिव एक्शन, जिसको हम पीपीडीए कहते हैं, जो कि एक प्रेसिंग स्टैटिस्टिक्स है कि मेजर करते हैं कि हम प्रेसिंग कितनी इंटेंस है आपकी। उनका स्टार्ट है 11.8, जो कि पूरे लीग में 9th पे उनको रखता है। मतलब समझो कि कितनी खतरनाक प्रेसिंग इंटेंसिटी होती होगी लीग की। वाइल चेल्सी की प्रेसिंग इंटेंसिटी 10th है, जो कि सबसे हाईएस्ट है प्रीमियर लीग में। मतलब चेल्सी के ओपोनेंट्स 10 पास करते हैं और चेल्सी बॉल विन कर लेती है, ये मतलब होता है पीपीडीए का। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है आप यहाँ पे
में 10 और 11 PPDA में आप देख सकते हो। बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि चेल्सी बहुत एग्रेसिव इंटेंस गेगन प्रेसिंग करेगी। इसकी टीम रिजोल्यूट मिड ब्लॉक में 4-4-2 में बैठ जाती है डिफेंसिव फेज ऑफ द प्ले पे। वो मैन टू मैन जाते हैं, एग्रेसिव प्रेस करते हैं स्टार्टिंग के 5-6 सेकंड में जब वो बॉल लूज करते हैं, बट उनका नेचुरल टेंडेंसी है कि वो 4-4-2 के मिड ब्लॉक में बैठ जाएंगे एंड दे विल नॉट शाय अवे फ्रॉम इवन सिटिंग डीपर। उनको पोजीशन नहीं चाहिए, वो सिट बैक करने में खुश हैं। दे विल वेट फॉर द मोमेंट, दे विल विन द पोजीशन एंड क्योंकि उनके पास भाई हैं ज्यादा डायनामिक मिडफील्डर्स हैं, दे विल विन द बॉल एंड दे विल हैव अ फास्ट अटैक। एक और बहुत बड़ा स्टार्ट है यहाँ पे लियाम रोजनेर के फुटबॉल के बारे में कि पूरे तुम लीग अंक उठा लो, उसमें सबसे कम लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट्स किए हैं उन्होंने, सबसे कम स्विचेस अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने। मतलब कि ये लॉन्ग फुटबॉल खेलते नहीं, इनको लंबे पासेस नहीं कर रहे हैं। व्हाट डिड डू, इसकी शॉर्ट क्विक पासेस के साथ बिल्डअप। फॉर एग्जांपल ये जहां पे कीपर के पास बॉल है, उसने अपने सेंटर बैक को फाइंड किया, देन आपके मिडफील्डर को बॉल मिलती है, वन टच फुटबॉल उन्होंने खेला, दे फाइंड द गाय जो कि रनिंग है यहाँ पे, उसको बॉल फीड करनी है एंड देन फिर हील बी ओपन। दूसरी चीज है कि प्रेस को बेट करके उनको लाइंस को ब्रेक करना है एंड दे वांट टू फाइंड द स्ट्राइकर जो कि ड्रॉप कर रहा है। होल्ड अप प्ले अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइकर यहाँ पे ले ऑफ करेगा टू योर रनिंग अनदर मिडफील्डर या फिर इनसाइड प्लेयर एंड जब वो उसको बॉल मिल जाएगी तो अगेन हील पास द बॉल। तो तुम देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द अटैक प्लेयर्स भाग रहे होते हैं। देखो कोई भी प्लेयर खड़े होकर फुटबॉल नहीं खेल रहा है। पहले तो ये एक बंदा, ये वाला बंदा ड्रॉप किया है और ये दूसरा बंदा भाग रहा है। मतलब क्या है, थर्ड मैन रन। ये क्या है, थर्ड मैन रन ही तो है। ये वन मैन, ये टू मैन जो ड्रॉप ऑफ किया, ये बाउंस पास खेला और ये थर्ड मैन रन है। जैसे इसको बॉल मिली, एक मैन ये, दूसरा मैन ये, ठीक है, थर्ड मैन रन वहां पे निकल चुकी है, उसने इसको पास किया एंड देन ये दूसरे बंदे को बॉल मिलती है जो कि टच लेता है एंड ही गोज फॉर अ शॉट। जैसे मैंने बताया कि इनके प्लेयर्स अराइव ज्यादा करते हैं फाइनल थर्ड में, उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है कि तुम देखो कितने सारे यहाँ पे स्ट्रासबर्ग के प्लेयर हैं जो कि इस बॉल के पीछे भाग रहे हैं एंड डिफेंडर्स भी चेजिंग है। तो ऐसे अपोजिशन के स्ट्रक्चर, डिफेंसिव स्ट्रक्चर को तुम खींच सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो रबर बैंड की तरह से एंड अल्टीमेटली यू कैन फाइंड योर वे। तुम क्रॉस डालोगे एंड अमेगा जैसा स्ट्राइकर होगा, ही विल पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट। जिसका एक रीजन है इनके शॉर्ट बिल्डअप का, शॉर्ट पासेस का, लॉन्ग बॉल्स खेलते नहीं हैं, ये फ्यूएस्ट स्विचेस ही करते हैं। तो ये क्या ज्यादा करते हैं, ये थ्रू बॉल ज्यादा देते हैं भैया। ये पूरे लीग अन में सबसे नंबर 1 पे हैं इन टर्म्स ऑफ थ्रू बॉल्स। 56 थ्रू बॉल्स है इनकी अभी तक, जितने सारे मैचेस आपके हुए हैं लीग अन में। ये सेकंड रैंक करते हैं इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टेड टेक ऑन्स एंड कंप्लीटेड टेक ऑन्स। मतलब टेक ऑन्स कभी होगा जब तुम अटैक करोगे, भाग रहोगे, तो भी तुम टेक ऑन्स लोगे। दैट टेल्स यू कि इनका अटैक फास्ट है, डायरेक्ट है। उसका एग्जांपल ये है जहां पे भाई उनका जो स्ट्राइकर है ही ड्रिफ्ट्स अवे, पानी चली यहाँ पे सेंटर में वेट कर रहे हैं, आप चिलवेल को ओवरलैप करते देखोगे एंड बॉक्स में उनके नंबर्स आ जाएंगे और वो बंदा कट बैक करेगा, यहाँ से तुम्हारी चांसेस बनेगी स्कोर करने की। दूसरी चीज क्या है यार, देखो अब ही इज नोन टू बी प्रैग्मेटिक, मतलब वो अपोजिशन के हिसाब से अपनी टीम को अडेप्ट करेगा। एक जो चीज थी मुझे जो बहुत सही नहीं लगी थी कि यार कि ये बंदा करेंटली पिछले 2 सालों से तो बैक 3 में खेल रहा है। तो मतलब भाई को पहले तो चेल्सी के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। डू आई सी चेल्सी प्लेइंग इन अ बैक 3 राइट अवे? नहीं, मे बी नॉट। पहले तो वो चाहेगा चेल्सी की इस शिप को भाई जो संकन है थोड़ी सी उसको स्टेबल करो, और उसको ऐसे बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इवोल्यूशन चाहिए। इट डजंट नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। चेल्सी की टीम ठीक है यार, उनको बस राइट गाइडेंस चाहिए, राइट टिप चाहिए। ऐसा तो है नहीं अब कि चेल्सी अचानक से जाके 5-6 एक्सपीरियंस प्लेयर्स ला दे ओवर द एज ऑफ 30। उनका पूरा एजेंडा ही है कि उनको यंग प्लेयर्स को ला के डेवलप करना है। तो अब जो प्लेइंग स्टाइल है बंदे का, क्या वो चेल्सी पे अडेप्ट कर पाएगा क्विकली, ये तो भाई टाइम ही बताएगा। बट उसके अगेंस्ट क्या चीजें हैं, पूरे लीग अन में स्ट्रासबर्ग ने सबसे ज्यादा एरर्स किए हैं लीडिंग टू अ शॉट। तो जो बैक से बिल्ड करते हैं ना भाई, वो रिस्की है बहुत ज्यादा। तो भाई तुमको पता है कितना क्रिटिसिज्म पड़ता है प्रीमियर लीग में, छोटी सी भी तुम मिस्टेक करते हो, ओवर द लूप दिखाते हैं उसको पूरे तुम्हारे टाइम शो पे, फिर तुम्हारे भाई बैठ जाते हैं पंडित्स उसको एनालाइज करने के लिए, नहीं ये नहीं वो नहीं, तुम क्यों खिला रहे हो भाई रॉबर्ट सांचेस को जब वो है नहीं वैसा प्लेयर, तुम क्यों उसको बॉक्स के बाहर बुला रहे हो। तो भाई यहाँ पे तो पंडित्स एंड ऑल इतने एनालिस्ट बैठे हैं जो कि भाई कोचेस को फ्रीडम देते ही नहीं कि वो अपनी आइडियोलॉजी को लगा पाए। पेप ने क्या बोला, मैनेजर्स आर हायर्ड फॉर देयर आइडियोलॉजी, फॉर देयर थॉट्स एंड दे आर सैक्ड फॉर द रिजल्ट्स। तो वही बात है भाई, क्या उस बंदे को वो खुला मौका मिलेगा कि वो रॉबर्ट सैंचेस कहेगा नहीं बेटी तुम खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा मैं देख लूंगा? क्या तुम्हें लगता है ऊपर से उसको प्रेशर नहीं आएगा कि नहीं भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप पीछे ही खिलाइए, गोलकीपर शुड बी इन द बॉक्स? तो क्या होगा सी, क्योंकि दे हैव कंसीडर्ड द मोस्ट शॉट्स फ्रॉम एरर्स। भाई सीन अगर तुम देखोगे यहाँ पे एंजो मैरेस्का का भी बहुत अच्छा नहीं था। सिंस एंजो मैरेस्काज अपॉइंटमेंट इन द प्रीमियर लीग, ओनली स्पर्स एंड एस्टन विला हैव conceded more shots from errors than Chelsea 61. But all of that aside, I do see कि एक पार्ट है चेल्सी की टीम का जो कि मुझे लगता है काफी बेनिफिट करेगा। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स उनके पास हैं, जैसे कि आपके पास चालुबा हो गए, फफाना हो गए, लेवाई कॉलवेल इज द बेस्ट। शटलिंग फुल बैक में गुस्तो बहुत बढ़िया होता है, वो फुल बैक्स को कई बार एट टाइम्स भाई इन्वर्ट भी करता है। लियाम रोजनेर इन्वर्ट करता है फुल बैक्स को, तो गुस्तो इन्वर्ट करते थे भाई, रीजेम्स भी खेल सकता है इन्वर्ट करके। मुझे लगता है कुकुरेया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड आई डू फील लाइक कि प्लेयर्स जो कि ऑन द रन लंबे गैलपिंग
रन्स पे अच्छे हैं लाइक जेमी बानो गिटन एंड मे बी गर्नाचो, मे बी इस्तेवाओ बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे इसमें। प्रेस रेजिलियंट है आपके पास एंजो फर्नांडेज, आपके पास कोल पामर की क्रिएटिविटी है। बट एक चीज़ मुझे लगता है कि जॉ पेड्रो का मे भी थोड़ा सा मिनट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आई फील लाइक कि पेड्रो उनके सेटअप में, लियाम के सेटअप में बहुत अच्छे से फिट नहीं होता, क्योंकि उनको एक प्लेयर चाहिए जो कि होल्ड अप कर पाए रादर देन ड्रॉप करके बिल्डअप में हेल्प करे, क्योंकि वो इतना डीप बिल्डअप करते हैं तो भाई स्ट्राइकर थोड़े ड्रॉप करेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि येस मैच करती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि येस मैच नहीं भी करती हैं। तो भाई हाफ एंड हाफ है, बट अब क्या करो भाई, जो है वो है। क्या 11 वो हो सकता है इस टीम का परफेक्ट व्हेन प्लेयर्स आर अवेलेबल? मुझे स्टिल लगता है कि दिस शुड बी द 11 जिसमें कि वो जाए व्हेन प्लेयर्स उनके अवेलेबल हो जाए, फोफाना कॉलवेल अवेलेबल हो जाए, एंड येस नेटो लेफ्ट पे, इस्तेवाओ राइट पे, एंड दिलाप मुझे लगता है कि खेलेगा। बट देन दे हैव गुड स्क्वाड डेप्थ एज वेल। उनके पास अच्छे आंद्रे सैंटोस बहुत एक अच्छा प्लेयर है जो मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिट पाएगा। रोमियो लाविया को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो बंदा प्रेस रेजिलियंट प्लेयर है। आई बिलीव कि ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स विल गेट गुड टाइम। हाथों के पास बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, बट यार रिस्क तो डेफिनेटली है इसके सिस्टम में यार। विल ही बी अ बिट मोर प्रैग्मेटिक, या वो थोड़ा सा और ज्यादा लॉन्ग खेलने की कोशिश करेगा बिकॉज ही डजंट प्ले लॉन्ग बॉल्स? आई डोंट नो मैन। ये सारी चीजें हैं जो कि हम शायद देखेंगे तो जान पाएंगे। अभी जब तक हमने देखा नहीं है तो हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ प्ले को स्टडी कर सकते हैं। तो कि वही मैंने किया आज के इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको बेसिकली लियाम रोजनेर के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। अभी भी देयर इज अ लॉट, बट मैं ये वीडियो इससे ऊपर का बना नहीं सकता। हम फिर से बात करेंगे जब और मैचेस हो जाएंगे। विल हैव मोर डेटा टू एनालाइज हाउ द चेल्सी टीम इज डूइंग अंडर हिम। बट अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो भाई डू लेट मी नो, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टैक्टिकली। क्या लगता है क्या होगा? अब जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन हैपन फ्रॉम हियर ऑन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो थॉट्स क्या हैं आपके। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। लाइक कर देना जरूर से। मैं मिलता हूं सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।